विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग की, जबकि उम्मीद बहुत लगा के बैठे हुए थे कि एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ना ही निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में, दोनों में ही कोई मूव देखने को नहीं मिली। और हमने लास्ट के 1-1.5 घंटे में तो एक तरीके से बिल्कुल स्पॉट क्लोजिंग दिखाई है। तो बिल्कुल उम्मीद की अपेक्षा आज का सेशन कंप्लीट हुआ है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी है और उसके अगले दिन सैटरडे और संडे एक लंबा वीकेंड है, तो 13 सितंबर को अब हमारी मार्केट ओपन होगी। तो उसके अंदर निफ्टी इंडेक्स के इन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, पिछली परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था और आज का सेशन जो कंप्लीट हुआ उसके बारे में था। आप खुद एनालाइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको मेरे जो ओपिनियन था आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊंगा, जो मैंने ग्रुप पिछले महीने शुरू किया था। आज तकरीबन हमने ये मान के चलिए कि 10 ट्रेड्स लिए, जिसमें से 7 ट्रेड तो हमने आज ही क्लोज कर दिए और सारे के सारे ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज किए। 2 स्टॉक्स ऐसे थे जिन पर व्यू हमारा अगले 7 दिन का था, उसी पर्पस के लिए वो क्रिएट किए गए थे, लिए गए थे। हाँ, एक स्टॉक HUL का जरूर था कि उसमें मेरी आज ही कोशिश थी कि आज ही मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकडाउन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मिला नहीं। तो मैं आपकी परफॉर्मेंस एक बार आपको बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे। देखिए, जो आज हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दिया वो हैवेल्स था, शॉर्ट करके पैसे बनाए। जिंदल स्टील लॉन्ग करके पैसे बनाए। निफ्टी के अंदर मैंने आज 3 बार ट्रेड लिया और तीनों में ही हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, अच्छे पैसे बने। मैरिको को मैंने लॉन्ग करके तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये बनाए। टाटा मोटर्स को भी लॉन्ग करके अच्छे पैसे बने। जो ट्रेड हमने अगले 7-8 दिन के व्यू से क्रिएट किए हैं वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और HUL तो है ही। तो अगर आप मेरे साथ मेरी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। पहले 7 दिन तक आपको केवल मुझे एनालाइज करना है। आप खुद सेटिस्फाइड होंगे तो आप मेरे को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और इसके साथ साथ जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे जो मुझे कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन, एक सर्टेन अमाउंट जो पहले महीने शुरू होगा वही लाइफ लॉन्ग पर मंथ के हिसाब से रहेगा। उसमें कभी इन फ्यूचर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं हम वीडियो से रिलेटेड। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट को ले लेते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी। तो आज के दिन में जैसे मैं गिरावट मान के चल रहा था कि गिरावट आनी चाहिए, और आई भी। आज फिर हमने तकरीबन 100 रुपए के आसपास का हमने प्रॉफिट जनरेट किया और फ्यूचर से मैं एग्जिट हो गया, लेकिन कॉल मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। कॉल मेरी लॉन्ग वाली साइड अभी भी है, लेकिन हाँ, फ्यूचर से मैंने एग्जिट ली। 2 बार मुझे 100 पॉइंट मिले, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना इसके अंदर भी। अब दूसरे दिन हम नीचे की तरफ गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं और मेरा ये मानना है कि अगर 7880 ब्रेक हुआ तो आप 7750 तक भी जा सकते हैं। तो जिसको शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, जिसकी ऊपर की बनी हुई है, वो कंटिन्यू रख सकते हैं। जिसको नया ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड पर, अगर 7875 क्रॉस होता नीचे की तरफ दिखे, कंटिन्यूस 10-15 मिनट नीचे बना रहे, तो आप हैजिंग के साथ, फिर मेरी बात को ध्यान रखिएगा, हैजिंग के साथ कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कीजिएगा अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो।
टारगेट 7750 का होगा और लॉन्ग बनेगी अगर 7750 और 7650 के बीच में कहीं आपको स्टॉक मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। अभी लॉन्ग की मार्केट यहां से नहीं है। आईओसी देखिए, आईओसी ने आज इंट्राडे में देखिए 115 तक के हाई लगा दिए और यहीं तक की मैंने बात करी हुई थी कि ये मुझे 115 तक जाता दिखता है जब मैंने यहां से एक क्रॉसओवर देखा था 105 से। तो 115 के टारगेट आ गए आज के दिन में और मैं अब आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग साइड पर इसको ट्रेड करें। हां, गिरावट में अगर 107 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा, ना तो मैं यहां से शॉर्ट करके आपको ट्रेड करने की कोई सलाह दूंगा। गेल देखिए, गेल आज आपको एक बेरिश साइड पर ऊपर 148 से 145 की क्लोजिंग दिखाई है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अक्टूबर मंथ से जो गैस के प्राइसेस हैं उसके अंदर तकरीबन 70% का इजाफा हो सकता है और उसका इंपैक्ट आईजीएल और गैस के गेल के ऊपर बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। ये स्टॉक आने वाले दिनों में, मैं अगले 6 महीने की अगर बात करूं तो ये स्टॉक मुझे 170 टू 175 के रेंज में दिखता है अगले 6 महीने में, क्योंकि अक्टूबर से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स जबरदस्त हो जाएंगे। तो डिप में कहीं पे भी देखिए, आज गिरावट जरूर रही हायर लेवल से, लेकिन गिरावट में अगर ये स्टॉक मिलता है तो लंबी अवधि के लिए भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। डिप पर बाइंग करने की सलाह होगी। अभी तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है। डिप अगर किसी कारण से आ भी जाती है तो वहां पर ऐड ही कीजिएगा, इसको शॉर्ट मत कीजिएगा। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। गिरावट में अगर स्टॉक 145 पर तो के आसपास तो क्लोज ही हुआ है, अगर 142 143 के आसपास भी मिलता है, एक जबरदस्त कंसोलिडेशन का फेज मेरे को लगता है कि कंप्लीट हो रहा है। आप देखिए हम कहां से गिरे थे, तकरीबन 170 से ही हम गिरे थे और हम 145 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। नीचे हमने 138-35 तक के भी टारगेट देखे हैं, वहां से 7-8 पॉइंट 10 रुपए ऊपर आए हैं, लेकिन यहां से ऊपर की जर्नी मैं मान के चल रहा हूं 35 से 40 रुपए की हो सकती है। हो सकता है यहां कंसोलिडेशन फेज थोड़ा सा और चले, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा है ये गेल का स्टॉक, तो पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है ये। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। देखिए, टाटा मोटर्स इंट्राडे में 301 क्रॉस करके निकला था और मुझे ऐसा लगा था कि एक बड़ी मूव तकरीबन 312-13 तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन जाते जाते थोड़ी गिरावट आ गई और ये स्टॉक फिर से अपनी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। हाँ, मैंने एक बार जब ये नीचे आया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ट्रेड लिया जरूर था, लेकिन कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बने, केवल 70 पैसे लेके मैं एग्जिट हो गया था। रीज़न था 3 दिन की छुट्टी थी, मंडे को कैसा रिएक्शन मिले इसको देखते हुए मैं एक, ये मानिए कि 2000 रुपये ही सही, लेकिन उतना सा प्रॉफिट लेके हम एग्जिट हो गए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक 292 के ऊपर स्टॉक है इसमें गिरावट नहीं है। हाँ, 301 या 302 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल गई तो आपको ये स्टॉक 312 से 315 हो सकता है एक ही दिन में दिख जाए। तो अभी नया जिसको ट्रेड लेना है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। 302 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो वहां पे लॉन्ग करें। यूपीएल देखिए, यूपीएल आज फिर इसने कोशिश की थोड़ा सा ऊपर निकलने की, हाई 762 के आसपास के लगाए और नीचे अपनी सपोर्ट को होल्ड किया। सपोर्ट थी 756 की, उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। देखिए, उसके नीचे है एक प्राइस 753 और उसके बाद 745 का। ये ऐसी दो सपोर्ट हैं जो काफी स्ट्रांग साबित होंगी, लेकिन इसके अंदर मोमेंटम तभी दिखेगा अगर एक बार ये 767 के ऊपर क्लोजिंग देगा। उस केस में जैसे मैंने पहले भी कहा 810 815 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जिसको फ्रेश नया बाय करना है, एक बार 767 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए तो नया लॉन्ग कीजिएगा। जिसके पास पोजीशन है वो कैरी कर सकता है। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने आज लोअर लेवल से 2762 के आसपास, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर डिप पर बाय मिले तो आप इसको बाय कीजिएगा, और हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है। मेरे को लगता है
कि 2805 के ऊपर लगातार ट्रेडिंग अगर किसी दिन मिल गई या इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो आप अगले दिन ही इसको 2850 तक देख लेंगे। तो बिल्कुल जिसने डिप पर आज बाय कर लिया है बिल्कुल होल्ड करें, और जिसको नया बाय करना है 2805 के ऊपर लॉन्ग करें। थोड़ा सा व्यू रखिएगा, लंबा इन द सेंस कम से कम ये जो एक्सपायरी है इसका व्यू तो होना ही चाहिए, और पोजीशन को कोशिश करिए हेज करते हुए आप लॉन्ग साइड पर अपना व्यू रखिएगा। हेज का मतलब होता है अगर आप पोजीशन लॉन्ग कर रहे हैं तो फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिए, और एट द मनी जहां पर आपने फ्यूचर्स को बाय किया है उसी स्ट्राइक की आप पुट भी बाय कीजिए। तो आपकी पोजीशन 1, 2 या 3% प्रीमियम देकर आप अपनी 97% पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड प्रॉफिट है ऊपर की तरफ जितना स्टॉक चलता जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी हीरो मोटोकॉर्प के लिए। टाइटन, देखिए टाइटन ने कल एक जो हमें ट्रैप कर लिया था, आपको पता है कि मेरी इसके अंदर 2 पोजीशन है। एक पोजीशन तो काफी नीचे की है, उसको तो मैंने कॉल का प्रॉफिट बुक करके ऊपर शिफ्ट कर लिया था, और एक पोजीशन मैंने कल 20223 पर बनाई थी, और उसके बाद हो गए थे हम ट्रैप। इंट्राडे के अंदर ही लास्ट में एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली थी जो 2065 तक भी गई थी। तो आज कम से कम जो कल बढ़त हुई थी उसमें से 80% वापस हम अपने लेवल पे आ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि एक बार ये स्टॉक 1990 तक गिर सकता है। हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, इसीलिए मैंने शॉर्ट पोजीशन ली थी और इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। मेरे को ये लगता है पहला टारगेट होगा 1995 का, और उसके बाद अगर गिरावट वहां से भी कंटिन्यू बढ़ती है तो 1930 के टारगेट के लिए मैं शॉर्ट पोजीशन को कैरी रखूंगा। तो जिसको लॉन्ग करना है 1945 या 50 के आसपास मिले, यहां से तकरीबन 80 to 85 पॉइंट्स नीचे, तो लॉन्ग कीजिएगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज फिर से अपनी सपोर्ट को संभाल लिया, लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि ये सपोर्ट ब्रेक होगी, और मेरे को ये लगता है कि ये मंडे को ही ब्रेक हो सकती है। 3775 के नीचे एक बार अगर स्टॉक ने ट्रेडिंग शुरू करी तो आप देखिए प्रेशर कितना जबरदस्त पड़ेगा। 3675 या 3680 के टारगेट के लिए आप वहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो जिसको बाय करना है, बाइंग प्राइस बनेगा 3650 के आसपास, वहां पर स्टॉक मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। मारुति, देखिए मारुति ने इंट्राडे में एक नीचे की तरफ की काफी बड़ी गिरावट दिखाई थी, और तकरीबन 6750 तक के टारगेट लगा दिए थे। वहां से समला स्टॉक ऑटो सेक्टर में बाइंग दिखी, तो इसके अंदर भी एक मजबूती दिखी। तो अभी इसको बाय करना बनता नहीं है, क्योंकि इसने अभी अपनी जो 2-3 मूविंग एवरेजेस है उसको क्रॉस नहीं किया ऊपर की तरफ। हाँ, एक बाइंग नीचे के लेवल से जरूर दिखी है। जब तक ये स्टॉक 6875 को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलेगा, फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा। उस केस में आपको 100 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम अभी यहां से 70 से 80 पॉइंट में कोई बाइंग नहीं बनती। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने आज एक बेयरिश हैमर क्रिएट किया है, बिल्कुल नीचे जाके क्लोजिंग मिली है। मेरे को यह लगता है कि अगले 2-3 दिन ये 4000 भी नीचे की तरफ क्रॉस करता दिखेगा, और एक बार इसकी 4000 के आसपास क्लोजिंग मिल गई तो आपको ये स्टॉक 3935 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो हमने इसको नीचे के टारगेट पे बाय करना है। मैं तो इसको स्टॉक को, क्योंकि जितना बड़ा रनअप मैं स्टॉक में देख चुका हूं, मेरा बाइंग प्राइस रहेगा गिरावट में स्टॉक 3800 के आसपास मिलेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, वो भी हेजिंग के साथ पुट बाय करूंगा, साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करूंगा। तब तक वेट करूंगा, लेकिन हां 4000 ब्रेक होता दिखे तो शॉर्ट भी करूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 13 सितंबर का होगा, उसके साथ एनालाइज जरूर कीजिएगा, चाहे मार्केट के बीच में या मार्केट के बाद। यह आपकी चॉइस है, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए,
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड